एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बात होने वाली है नॉन इंजीनियर्स के बारे में। पिछली बार बात हुई थी फ्रेशर्स के बारे में और लोगों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया था। बहुत लोगों ने मेरे को पर्सनली पूछा कि नॉन इंजीनियर्स का क्या, नॉन इंजीनियर्स के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और कितने कॉलेजेस किस परसेंटाइल में कितना परसेंटेज नॉन इंजीनियर्स को एक्सेप्ट करते हैं। आईआईएम्स, नॉन आईआईएम, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक वीडियो है जो मैंने डेडिकेटेडली नॉन इंजीनियर्स और एमबीए के ऊपर बनाई हुई है। वहां पे मैंने डिस्कस किया है कि कौन से टॉप आईआईएम्स, कौन से टॉप नॉन आईआईएम्स, कौन से आईआईटीज कितने परसेंटेज नॉन इंजीनियर्स पे इनटेक करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू डिस्कस 1-to-1 विद मी जस्ट विथ 29 रुपीज, मेरा सेशन ब्लॉक कर लीजिए, 1-to-1 बात कीजिए, सॉल्यूशंस पाइए कैट के लिए एंड बियॉन्ड। एमबीए करना है, केस स्टडी सॉल्व करनी है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी आपको सोल्यूशन चाहिए, आई विल गेट इट डन। 29 rupees, book my slots, link in the description box, link in the comments as well. Let's go straight away to the topic. बहुत लोगों का ये क्वेरी रहता है कि ठीक है फ्रेशर्स तो एक बात हो गई, what about नॉन इंजीनियर्स, जो आर्ट्स करता है, जो कॉमर्स करता है या करती है, जो इंजीनियर्स नहीं है, उनका प्लेसमेंट लगता भी है। चलो सिलेक्शन तो हो गया, सिलेक्शन तो मैं देख लूंगा या देख लूंगी फ्रॉम द वीडियो दैट हैज बीन गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट? अगर सिलेक्शन होने के बाद जॉब ही नहीं लगी तो क्या फायदा है? तो देखिए, मैं 4 कॉलेजेस का नाम लूंगा, टॉप 3 आईआईटीज, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। नॉन इंजीनियर्स लेती ही नहीं है, और अगर लेती भी तो भी आपको नहीं जाना चाहिए। आईआईटीज को अवॉइड कीजिए मेरे हिसाब से, एंड आईआईएम मुंबई। व्हाई डू आई से सो? IIM Mumbai offers PGDIM, which is postgraduate diploma in industrial management, and PGDIE, postgraduate diploma in industrial engineering. तो आपको समझ में आ रहा है कि सप्लाई चेन एंड ऑप्स का मेक्का ऐसे नहीं बोला जाता है IIM मुंबई को। वहां पे रिक्रूटर्स आर कमिंग विद दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, यू शुड टिपिकली अवॉइड फाइनेंस रिलेटेड स्पेशलाइजेशंस लाइक इन DSE, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, DFS, दिल्ली फाइनेंशियल स्कूल, देन नार्सिमोजी का फाइनेंस रिलेटेड कोर्स, SPJMIR का फाइनेंस रिलेटेड कोर्स। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जो भी कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन है ना, उनको एज अ नॉन इंजीनियर अगर आप उनमें डीप नहीं जाना चाहते हो, उनको अवॉइड कीजिए। एनालिटिक्स करना है आपको, नहीं करना ना, तो जनरल मैनेजमेंट में जाइए, मार्केटिंग में जाइए, बट हाँ ओवर क्राउड मत कीजिए। स्किल्स आपको पैरेलली डेवलप करने पड़ेंगे, कोडिंग आपको थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, डेटा हैंडलिंग थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, बट यू कैन अवॉइड गोइंग फॉर दोज फील्ड्स जहां पे रिक्रूटर्स एंड जॉब्स आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर students who have an expertise through their work experience or through their education in the past. जहां पे पुराने पाप की वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हो, वहां पे आप जाओ ही मत। जिस गली में आपका कोई काम नहीं है उस गली में जाओ मत until you are very very interested and enthusiastic about it. अगर आप आर्ट्स पढ़े हुए हो, आपको फाइनेंस करना है, तो मेरे हिसाब से चले जाओ, बट जाने से पहले CFA कर लो, जाने से पहले CA कर लो, CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या CA या मास्टर्स इन कॉमर्स, पर्टिकुलरली अकाउंट्स में। बहुत सारे कंपनीज का रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया होता है। अब रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया हुआ तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना। नोमूरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल, कोई भी बैंक जो फिन एनालिटिक्स के लिए हायर करने आ रही है, या कोई वेल्स फार्गो जैसी कंपनी मान लो जो फाइनेंस के लिए, फिन एनालिटिक्स के लिए हायर करने आ रही है, तो वो तो स्पेसिफिकली फाइनेंस वाले बंदों को ढूंढेगी, वहां पे इंजीनियर्स को ही डिसएडवांटेज है। तो एक नॉन इंजीनियर जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आपने BCom या BA करके रखी हुई है, वो आपका एक्सपर्टीज नहीं है, वहां पे आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पे आप डिसएडवांटेज में हो। तो मेरा कहना सिंपल है कि आर नॉन इंजीनियर्स worse off than engineers? Yes, in cases where jobs and recruiters are coming searching for a particular skill set, like IITs में mostly recruiters come searching for engineers who can also do management, and that's why they call the course an extended engineering. तो वहाँ पे जाना ही नहीं है ना। और बाकी IIMs में देख लो, BBIMs में देख लो, न्यू IIMs में देख लो, ब्लैकीज में देख लो, FMS में देख लो, XRI में देख लो, SIBM में देख लो, नार्सिमोजी में देख लो, MDI गुड़गांव में देख लो, SPJN में देख लो, वो भी स्पेशलाइजेशन नहीं, IT स्पेशलाइजेशन। जैसे आप अगर नॉन इंजीनियर हो और आप IT स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, पहले तो आप सिलेक्ट ही नहीं होगे, फिर भी अगर आप करते हो तो वहां पे आप बेटर ऑफ नहीं हो ना। IRMA, रूरल मार्केटिंग, अगर आप वहां पे रूरल मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो और आपका NGO या रूरल मार्केटिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है,
तो यू आर नॉट बेटर ऑफ देयर। तो आप थोड़े सेफ कोर्सेज में ऑप्ट इन करो अगर आप प्लेसमेंट चाहते हो, और अगर आप रियलिटी में कुछ सीखना चाहते हो तो आप कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लेसमेंट अगर बहुत इंपॉर्टेंट या मेक और ब्रेक क्राइटेरिया आपके, तो बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा जो कोर्स में आप जा रहे हो। यू कैन नॉट सिंपली चूज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड अगर आप एक एट पार कॉलेज चूज करते हो जहां पे स्पेशलाइजेशंस या वर्क एक्सपीरियंस, फिर भी कंपनीज तो रहेंगी जो वर्क एक्सपीरियंस ढूंढ रही होंगी, बट मोर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, मोर जनरल मैनेजमेंट, मोर मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनीज कम, like an new or baby IIM or let's say an old IIM, वहां पे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंजीनियरिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नॉन इंजीनियर्स आर स्टिल एट पार टू एनी इंजीनियर दैट इज कमिंग इन दैट कोर्स, सो यू आर बेटर ऑफ ईदर वेज। एंड आई हैव सीन नॉन इंजीनियर्स from arts background, from commerce background with a bachelor's degree doing an MBA and earning a 30 lakh, 35, 40 lakh more than engineers in parallel courses at the same point of time. That is also there. So ऐसा मत सोचना कि आप नॉन इंजीनियर हो तो आप बेटर ऑफ नहीं हो। फ्रेशर्स को मैं फिर भी बोलता हूँ, एक वार्निंग बेल देता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए वार्निंग बेल है। बट अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो और अगर आप कोई टॉप IIM या नॉन IIM हो जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप at par ho to any other engineer. In fact, you can command a better salary because वहाँ पे इंजीनियरिंग माइंडसेट की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लो मैं ई-कॉमर्स सेल्स करता हूँ अभी टाइटल में, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग का क्या काम है, या MBA में केमिकल इंजीनियरिंग का क्या काम है या क्या एडवांटेज है? नहीं, इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट। सो you are not worse off compared to an engineering student when it comes to these colleges. I've already told you details enough. That was it from my side for today. If you like the video, like it, share it with your friends, subscribe to the channel, hit the bells icon for regular updates. वो bells icon दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे videos और देखने को मिले। आज के लिए इतना ही. That was it. Thank you very much. Bye bye.